हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि लोग क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात तो कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं एक इंसान के ऊपर। इतना गंदी तरीके से टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, वो पिट रही है, उसका घर खून खून हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि आप एक तरफा चीज़ पे मत जाओ। यानी कि एक तरफा चीज़ पे मत जाओ, मतलब कि जो वीडियो ते दिखाते हो रुको। हाँ जी, तो हमारे पास ये वीडियो आई थी, देखो, जिसमें ये जलते हुए कि ऊपर से जलती हुई आ रही थी, ठीक है। तो एक बार ये पूरी वीडियो भी दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। मतलब कि आप ये वाली वीडियो देखो, जलते हुए आने वाली थी, ये जलते हुए नीचे आ रही थी। तो अब कोई वीडियो शेयर कर रहा है कि हमारी एक बहन जलती हुई नीचे आ रही है, और हमें बताया गया कि दहेज का मामला है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर, उनकी शादी 2016 में हुई थी, आज 2025 चल रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके ऊपर आज से नहीं, ये चीज़ें 2016 से ही चलती हुई आ रही है, जिसमें इनका लड़का हुआ था बहनों का। तो बुलेट मांगी गई, चीज़ें मांगी गई, ठीक है, सारी चीज़ हो गई। उसके बाद भी इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी इनकी 2024 की वीडियो है कि ये किसी लड़की के साथ पकड़े गए हैं। वो भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। चाहे उस बहन ने अपने आप को ना जला के ही क्यों ना मारा हो, उसका हत्यारा वही माना जाएगा, क्योंकि उस इंसान ने इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था उस औरत को, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था कि आगे चलो, अभी तो ये चीज़ डिक्लेयर हुई नहीं है कि वो खुद जली है या फिर कोई जला के चला गया या फिर XYZ कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो हमें डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप इसकी 2024 की वीडियो देखो, जो ये लड़की के साथ गाड़ी में पकड़ा गया है। पूरी वीडियो देखना। ये रही अंदर लड़की। तो ये आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता था, उस लड़की पे टॉर्चर करता था। टॉर्चर की वीडियो और देख लो, वो किस हद तक घर खूनों से भरा हुआ था। इनका पार्लर था, पूरा पार्लर, यहाँ तक कि एक कस्टमर भी आ रखी थी लाडपुरा की, जहाँ साक्षी डेडा बहन ने बताया हमें कि लाडपुरा की एक कस्टमर भी आ रखी थी, वो तक मारी थी इन्होंने, ठीक है। और इतना गंदा वायलेंस किया था, मतलब ये तो चलो मारने के बाद खून की वीडियो है घर पे, और जब मान रहा था ना, जबकि वीडियो और देखो। मुझे तो समझ नहीं आता कोई इंसान अपनी पत्नी पे कैसे हाथ भी उठा सकता है इतनी गंदी तरीके से। देखो, हाँ जी, तो पहले आप किसी लड़की को इतने हद तक टॉर्चर कर देते हो, इतना मारते हो पीटते हो, पूरा घर खून में हो जाए, कौन लड़की सहन करती है आज के टाइम में। बट फिर भी वो कर रही थी, किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए, अपने बेटे के लिए, कि आगे जाके उसका बेटा सफ़र ना करे या फिर कुछ भी चीज़ ना हो। आज अगर समाज ने बेटियों को ये सिखाया होता कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठ रहा है तो तुम मत सहन करो, तुम अपने घर आओ और अपने घर आके खाओ पियो और अच्छे से रहो। लेकिन हमारे समाज ने ना कभी ये सिखाया ही नहीं है बेटियों को। समाज ने सिखाया, बेटा अब वही तेरा घर है, अब तेरे को सारी चीज़ें वहीं झेलियाँ, चाहे तू वहाँ मर जा, लेकिन घर तेरा वही है, ठीक है। ये समाज की वजह से हमारा, मैं ये नहीं कहती हमारा समाज बहुत बेकार है या फिर कुछ भी, लेकिन हमारा समाज उन बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ा होता। आज इस बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना टॉर्चर झेला है, इतनी सब चीज़ इसने झेली है, इतना पिटने के बाद, खून खराब होने के बाद। उसकी बहन बताती है कि 6-6 महीने तक वो लड़का घर नहीं आता था, किसी के साथ बाहर रहता था। कोई पत्नी ये चीज़ नहीं सहन कर सकती कि
कि उसका पति 6-6 महीने तक किसी औरत के साथ बाहर रहे। वो सहन कर रही थी किसके लिए? अपने बेटे के लिए, ठीक है, ताकि आगे जाके उसका बेटा सफ़र ना करे या फिर उसकी बातें ना बने कि छूट के बैठ गई है ये वो फलाना जो भी। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अब आप एक वीडियो आ गई है कि खुद मरी है, खुद मरी है। क्यों मरी है वो खुद? कोई ऐਵੇਂ ही तो मर नहीं जाता, या मैं आज बैठी हूँ तो मैं ऐਵੇਂ ही तो आग लगा नहीं दूँगी। उस बेटे की हंसी के पीछे का राज वो जानती है कि कितना ज़्यादा वो दुख में थी उस टाइम पे। 9 साल से वो कितना ज़्यादा झेलती हुई आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मारना पीटना, हर चीज़ करना, ठीक है। हम अभी कुछ चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो खुद जली है, फिर किसी ने जलाई है या फिर कुछ भी। और अगर आज वो खुद भी जली है ना 21 तारीख को, तो मैं तो बस ये कहूँगी कि उसका हत्यारा विपिन ही कहलाएगा, क्योंकि उसने उस बंदी को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था, उस बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था, उसको कुछ नहीं दिखा, उसको ना अपना बच्चा दिखा, फिर ना अपना परिवार दिखा, ना अपना आने वाला टाइम दिखा। उसको बस मौत के घाट उतरना ही पड़ा, क्योंकि मरना ना इतना आसान नहीं होता। अगर एक उंगली जल जाती है ना, या फिर एक छींट भी आ जाती है तेल की हमारी उंगली पे, तो हमें इतना दर्द होने लगता है कि पूछो मत। तो अगर उस बेटी ने खुद के ऊपर तेजाब डाल के आग भी लगाई है, अगर हम इस वीडियो की तरफ से अगर आपकी बातें सुन लें, तो आप ये सोचो एक बार कि उसके दिल पे, उसकी अंदर तक कितनी ज़्यादा वो तड़प रही होगी, कितनी ज़्यादा उस चीज़ें सहन कर रही होगी कि उसने आग ही लगा ली खुद में। हत्यारा वही विपिन कहलाएगा, क्योंकि उसने उस इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। मैं बस यही बात कहती रहूँगी। बेशक उस विपिन ने खुद ने आग ना लगाई हो, लेकिन हत्यारा उस बहन का वही है। और एक बात गाइस, बात रही वकील बनने की, तो मैं वकील नहीं बन रही, मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। और ताकि अगर अब भी किसी के ऊपर ये टॉर्चर हो रहा हो, तो वो खड़ी होके अपने लिए आवाज़ उठा सके, क्योंकि ये टॉर्चर बढ़ता ही रहता है। अगर कोई एक बार इंसान हाथ उठा सकता है, वो 10 बार भी उठाएगा, 12 बार भी उठाएगा। सो बस हाथ जोड़ के मेरी बहनों से ही विनती है, अगर आपके साथ अब भी ये चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें छोड़ दो, क्योंकि इन चीज़ों में आपका और आपके बच्चों का ही नुकसान होगा। आप निकलो, अपने घर में जाके रहो, मायके में रहो, अपना कमाओ और अपने बच्चे को संभालो, क्योंकि डिपेंडेंट होना एक इंसान पे वही है कि तुम अगर उस इंसान को दिखा रहे हो कि तुम उस इंसान पे डिपेंड हो, तो फिर वो तो तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा वो तो तुम्हारे साथ। इतना खून खराबा किसी की रूह नहीं कांपी यार। तुम इतनी चीज़ें होने के बाद भी एक वीडियो आ रही है, कह रहे हैं कि एक तरफा सुन के डिक्लेयर मत करो कि वह हत्यारा है, ये वो नहीं। अरे क्यों ना करे, उसने कितना गंदी तरीके से मारा है, खून खराबा पूरे घर में हो रखा है, क्यों ना डिक्लेयर करें हम। अगर उसकी बहन होती ना, या फिर जो बोल रहा है उसकी बहन होती उस जगह पे, तो फिर तो अपने दिल पे हाथ रख के देख, तेरी बहन ऐसे पिट रही होती, 9 साल तक चीज़ें झेल रही होती, पूरे घर में खून खराब हो रहा होता, और फिर वो आग लगा के मर जाती, तू क्या करता? यही कहता कि नहीं, एक तरफा की बात मत सुनो। बहुत चीज़ें ख़राब है। और हाँ, तो मेरी आईडी पे सुबह सुबह कमेंट आता है कि तू दिखावा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। 1 मिनट, हाँ, कहती है काल का मंदिर जाकर तूने पहले भाई फॉलोवर्स गेन किए, दिखावा दिखा के। ये देखो, ये है इसका एक कमेंट, ठीक है भाई। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, पहले तो तुम फेक आईडी से मैसेज करते हो, करो तो अपनी रियल आईडी से मैसेज करो, ताकि मैं तुम्हारे जवाब तुम्हारे मुंह पे दूँ, पीठ पीछे ना दूँ, ठीक है। मैंने काल का माँ की वीडियो डाली क्योंकि मैं हर एक जगह जाती हूँ, किसी पार्टी में जाती हूँ, किसी फंक्शन में जाती हूँ, अपने कॉलेज जाती हूँ, मैं हर जगह की वीडियो डालती हूँ। कौन सी जगह का मैं व्लॉग नहीं डालती, कौन सी जगह का मैं रील नहीं डालती, मैं सारी जगह की डालती हूँ। तो मैं पूछ रही, तो मैंने दिखावा क्या किया? और अगर फॉलोवर्स गेन करने की बात होती, फॉलोवर्स गेन तो लोग, पता ही होगा आपको, गंदपना करके फॉलोवर्स गेन बहुत अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन हम फॉलोवर्स गेन करने के पीछे तो बिल्कुल नहीं भग रहे,
मेरा ये अकाउंट आज से नहीं, मेरा अकाउंट 1 साल हो गया, 1 साल से चल रहा है। 1 साल से भी मेरा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि मैं मंदिर जाऊंगी और फिर मैं अपने फॉलोअर्स गेन करूंगी। हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को भगवान से डर लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ कर रही थी, मैंने माँ की परिक्रमा मारी, मैंने दिल से मारी, पूरी शिद्दत से मारी। मैं जानती हूँ, मेरी माँ जानती है। और मैं जब जिस चीज़ से प्यार करती हूँ उस चीज़ को मैं क्यों अपने इंस्टा पे ना डालूँगी। और इसमें मैंने क्या फॉलोवर, मेरे को लोग प्यार कर रहे हैं उस वीडियो से या उस चीज़ से, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ अपने ये जो फ़ोन होते हैं ना, इनमें आप जो चाहते हो आप वही देखते हो। कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ के ये चीज़ नहीं बोलता कि तू ये देख, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूँगी, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है अपनी माँ के साथ वीडियो डालना और मैं ऐसे ही डालती रहूँगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आपको नहीं पसंद तो आप अपने इस फ़ोन में से मेरी आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपकी ये फेक आईडियों की ज़रूरत मुझे है नहीं। फेक आईडियो से आप मैसेज करते हो, नहीं जी मुझे ज़रूरत नहीं है। जय माँ काल का, और ऐसी वीडियो डालती रहूँगी। और अब तो नवरात्रि आने वाले हैं, फिर मैं दोबारा डालूँगी, ठीक है। ना मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, मुझे बस प्यार की ज़रूरत है कि हाँ मैं अपनी माँ से प्यार कर रही हूँ। तो जो लोग माँ से प्यार कर रहे हैं वो मेरे से भी प्यार करेंगे, क्योंकि जिसको यही दिखता है ना कि मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मेरे को व्यूज़ खाने हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे बस लोगों का प्यार चाहिए जो मैंने अब तक कमाया है, ठीक है। मेरे को अब तक कुछ नहीं चाहिए बाकी। और बहुत रेयर मेरे पे कमेंट आते हैं चीज़ों के कि तू ये कर रही है वो कर रही है। मेरे को ज़्यादातर अब तक पॉजिटिव कमेंट ही मिले हैं। 1-2 कमेंट आते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से किलस जाती हूँ कि लोग कितने हद तक नीचे गिर सकते हैं। फेक आईडी बना बना के मैसेज कर रहे हैं। मत करो भाई। गंद सोच वाले गंदी ही सोच रखेंगे और अच्छे सोच वाले हमेशा अच्छी सोच रखेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये जो बहन के साथ हुआ है, न्याय इसको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हत्यारा वही कहलाया जाएगा, क्योंकि टॉर्चर उसने किया उस बहन पे। और अभी तक भी साफ डिक्लेयर हुआ नहीं है कि उसने खुद आग लगाई है या फिर क्या है। वेट करते हैं गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है क्या नहीं। बस ऐसे ही प्यार मेरे पे बनाए रखना अपना। समझने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को, और ना समझने वाले तो मैं बोलना नहीं चाहती और कुछ चीज़ ना समझे मुझे, ना मैं चाहती आप मेरे को समझें। जो गलत लोग हैं वही अपने दिमाग में गंद लाते हैं कि तो फॉलोअर्स गेन करने के लिए कर रही है वो कर रही है। सबको सबकी पता है, ठीक है। जो मेरे से प्यार करते हैं उनको दिल से बहुत सारा प्यार है, और जो नफ़रत करते हैं उनको भी ठीक है भाई, तुम करो जो कर सकते हो करो। तुम बराबरी नहीं कर सकते तो तुम यही करोगे भाई अब, ठीक है। ओके, बस यही कहना था। राम राम सभी को, जय माँ काल का। और हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे जैसा हमारा मन करेगा। अगर आपको मेरी अब भी कुछ बात गलत लगी हो तो एक तरीका होता है गलत बात को समझाना, एक तरीका होता है टॉन्ट मारना, एक तरीका होता है नेगेटिव दिखाना। सो बस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कुछ बात मेरी अच्छी नहीं लग रही तो आप बता सकते हो कि बहन मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तेरी, तो फिर मैं वो चीज़ ठीक करूँगी। लेकिन ये थोड़ी ना तुम ये बोल दो दिखावा कर रही है। अरे भाई दिखावे की ज़रूरत क्या है? आज के टाइम में दिखावा करने का बहुत जगह पड़ी है, दिखावा करने के लिए। और तुम देखते भी होगे क्या गंद मचा रखा है इंस्टा पे लोगों ने। हम अगर अपने भगवान के साथ चल रहे हैं तो हम अपने अंदर भी हमें खुशी मिलती है कि यार हाँ हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, कि लोगों के मन में ये चीज़ जा रही होगी कि हाँ यार मंदिर जाना है हमें, हम गंद नहीं फैला रहे। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। लव यू ऑल गाइस, जय माँ की।